आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि घर के देवी देवताओं के साथ साथ अगर भूत प्रेत भी घर में चलते हों तो ऐसे में हम क्या करें, उनको कैसे दूर करें। देखो, जो भूत प्रेत हैं वो वैसे तो एक नेगेटिव एनर्जी है और इतनी पावरफुल नहीं होती, लेकिन कई बार हमारे देवी देवताओं से पावरफुल होती है। कैसे होती है? क्योंकि देवी देवता अपने स्थान पर पहले से ही सिद्ध हैं, सिद्ध उनको हमें करना पड़ता है। तो जब हमारी पूजा पाठ में कमी होती है तो भूत प्रेत उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। दो प्रकार से नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में आती है। एक तो जैसे चौक चौराहे से लग के आ जाती है या किसी के द्वारा भेजी जाती है। दूसरी हमारे ही घर की नेगेटिव एनर्जी। वो कौन है? जो हमारे ही घर के अकाल मरे हैं वो लोग। अब किसी की उम्र 100 वर्ष की लिखी गई थी, 50 वर्ष की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है, तो बचे कि 50 साल उसको यही बिताने पड़ेंगे। उसको आगे एंट्री नहीं मिलेगी, आगे किसी अन्य योनि में उसका जन्म नहीं होगा, वो यही रहेगा। अब जो चौक चौराहे से लगकर जो शक्तियां आई हैं उसे तो लगभग 90% चांस है, अगर आप अपने घर में अपने कुल देवी कुल देवता का पता है आपको, अपने पितरों का पता है आपको, और हर रोज ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ शाम के समय एक दीपक जलाते हो, और जैसे कि हनुमान चालीसा, श्याम चालीसा, बजरंग बाण या राम स्तुति या कोई भी पूजा पाठ, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, कोई भी चालीसा या आरती करते हो, यानी कहने का तात्पर्य है अगर आप अपने प्रति ईमानदार हो, कुछ गलत खाते पीते नहीं हो, कोई गलत आपकी संगत नहीं है, और घर में शाम के समय सिर्फ 5 मिनट, केवल 5 मिनट बोल रहा हूँ, अगर 5 मिनट भी अपने घर के मंदिर में दीपक जलाकर कोई भी पूजा पाठ करते हो तो 90% चांस है बाहर की कोई भी शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, केवल 5 मिनट में। और जो व्यक्ति 5 मिनट नहीं दे सकता वो इस वीडियो को यहीं से छोड़कर चला जाए भाई। बुरा लगे 1000 बार मान जाना, आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई इन चीजों से, अगर आप 5 मिनट नहीं दे सकते तो। अब आगे चलते हैं। अब जो हमारे घर की बुरी शक्ति है, यानी जो भूत प्रेत बन चुकी है, जिनके कर्म गंदे थे, फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया, जल के मरे, एक्सीडेंटल मौत है, कोई भी किसी प्रकार की मृत्यु हुई है, अब वो हमारे घर की शक्ति है। अब हमारे घर के देवी देवता भी उसको बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो जीते जी हमारे घर का था, मरने के बाद भी हमारे घर का है, उसको हमारे घर के देवी देवता भी बाहर नहीं निकाल सकते। तो वो शक्तियां हमें परेशान कर देती। अब होता क्या है वास्तव में? वैसे तो बोलते हैं कि एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है, बात भी बिल्कुल सच है। तो फिर देवी देवताओं के साथ भूत प्रेत कैसे चल पड़ते हैं? क्योंकि वो हमारे ही घर के हैं, बस फर्क इतना है कि उनका शुद्धिकरण नहीं हुआ है, तो वो हमारे गलत में चले हुए हैं, हमारे बैंड बजाने में लगे हुए हैं। सबसे पहले जो बाहर की शक्तियां आती हैं, अगर आपके घर में वो बाहर की शक्तियां आई हुई हैं जो उत्पात मचा रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो इसका इलाज क्या है? सबसे पहला इलाज तो ये है कि खुद मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, दूसरे के मरने से स्वर्ग आपको नहीं मिलने वाला। तो घर के मंदिर में सबसे पहले पूरे घर की साफ सफाई कीजिए, गंगा जल से छिड़काव कीजिए, उसके बाद दोबारा से अपने घर के मंदिर को दोबारा से सजाइए। कम से कम 11 दिन का नियम लीजिए, कम से कम 11 दिन का। हमने एक वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करो जल विधि अशोक कुमार, पूरा लिखना पड़ेगा, जल विधि, JALVIDHIASHOKKUMAR, जल विधि अशोक कुमार लिखोगे हमारी वीडियो आ जाएगी। उसमें हमने सब कुछ करके दिखाया है कि कैसे करना है, क्या करना है। अगर 11 दिन का वो नियम आपने ले लिया तो 11 दिन के अंदर अंदर अगर कोई छोटी मोटी शक्ति है तो वो अपने आप ही बाहर हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मान के चलो थोड़ी सी कोई हैवी पावर है, तो सबसे पहले घर के मंदिर में अपने देवी देवता के नाम की जोत जलाओ। अब यहाँ जो आप दीपक जलाओगे, उस समय पर दीपक जलाते समय ये बोलना है कि बाबा श्याम, यानी जो भी देवी देवता आपके घर के सामने रखे हुए हैं, बोलना है, हे बाबा श्याम आप आइए, आपके नाम का दीपक जला रहा हूँ, कृपा करके दीपक स्वीकार करिए, जो भोग लगाया गया है वो भोग स्वीकार करिए। उसके बाद ये जो 2 उंगली हैं बीच वाली, इनके माध्यम से आप थोड़ा सा जल का छिड़काव करिए। जैसे ही आप जल का छिड़काव करोगे, उस हिसाब से यह एक प्रकार से बंधन हो चुका है दीपक का और आपके भोग का, वो आपके देवता तक पहुंचेगा। नेगेटिविटी नहीं चुरा सकती। बैठते समय नीचे आसन लगाकर बैठो, यहाँ भी मैं आसन पर बैठा हूँ, इस समय आसन पर बैठो। उसके साथ अपने राइट हैंड में जल लेके बाबा हनुमान को याद करो कि हे हनुमान जी महाराज, आप सब कुछ करने में सक्षम हैं, आप यहाँ जागृत स्वरूप में विराजमान होइए और हर प्रकार की गंदी शक्तियों से मेरी रक्षा करिए
और इस समय हम पूजा पाठ करने जा रहे हैं, कोई भी शक्ति हमें परेशान ना करने पाए, ऐसा बोल के अपने चारों तरफ जल का छिड़काव करो। ये एक सुरक्षा चक्कर बन चुका है। बाबा हनुमान के दूत यहाँ उसी समय मौजूद हो रखे हैं और फिर आप कोई भी काम करो उन तक पहुंचेगा। दूसरा, मन मन में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, बोल बोल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ना बोलकर मत, बोलकर पढ़ोगे उन तक जाएगी, वो ग्रहण कर लेंगे। मन मन में मानसिक तौर पर कोई भी जाप करते हो मानसिक तौर पर करो, कोई भी पाठ स्तोत्र कुछ भी करते हो ना मानसिक रूप में करो बस, उससे आपका और भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। अब जो यहाँ तस्वीर रखी हुई है, इस तस्वीर की आंखों की तरफ देखते हुए कोई भी पाठ या जाप कर सकते हो। पढ़ना है, पढ़ते हुए पाठ या जाप कर सकते हो, लेकिन बोलना नहीं है। आपको लगे कि इससे भी ज्यादा कंडीशन खराब है तो आसपास कोई ऐसा व्यक्ति देखो जो पूछा देता हो, उसके पास जाओ, वो आपको आपके घर की वास्तविक परेशानी बता देगा। फिर भी लगे कि नहीं यार इनके पास नहीं जाना है, हम थक चुके हैं, लुट चुके हैं, पिट चुके हैं, अपने घर के मंदिर में ये सारे कार्यक्रम करते रहना है आपको। प्लस में एक कार्य और जोड़ देना है, 11 दिनों तक आपको अपने घर में किसी ब्राह्मण को बुलाकर हवन करवाना है। खुद से हवन करोगे कोई ना कोई कमी त्रुटि रह जाएगी, ब्राह्मण को बुलाकर हवन करवाना है। उससे होगा क्या, जो ब्राह्मण आएंगे उनसे बोलना आप गायत्री मंत्रों का हवन करो हमारे यहाँ। ब्राह्मण देवता पहले वेदी तैयार करेंगे, फिर सारे देवी देवताओं को बुलाएंगे, उनका आह्वान करेंगे, फिर उनका मंत्रोच्चारण होगा। गायत्री द्वारा सभी देवी देवताओं की आहुतियां दी जाएंगी। विशेषकर खीर की आहुति जरूर देना आप, 11 दिन लगातार खीर की आहुति जरूर देना। इससे होगा क्या, जो आपके घर के देवी देवता है जिनका आह्वान किया गया है, 11 दिनों के अंदर अंदर उनका गृह प्रवेश होगा, हर हाल में होगा, कोई मना नहीं कर सकता। और जैसे ही देवी देवताओं का शक्तिशाली रूप में गृह प्रवेश हुआ तो जो नेगेटिविटी थी कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, उसको आपका घर छोड़ना पड़ेगा, वो वहां से भाग जाएगी आपका घर छोड़ के 11 दिनों के अंदर अंदर। ये तो थे बाहरी शक्ति के लिए, या किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया भेज रखी है। तो अब बात है जो घर की शक्तियां हैं उनके लिए क्या करें। जो हमारे ही घर में मरे हुए, कोई बच्चा मरा, कोई बूढ़ा मरा, कोई जवान कोई भी गया हो, जो प्रेत की, भूत की, पिशाच की, आहुक, वासुक, कच्चा कलवा, मसान इत्यादि जो योनियों में भटक रहे हैं, उनका क्या, वो आपकी घर की शक्तियां हैं। जब आप 11 दिन का हवन करवाओगे तो इससे उनका शुद्धिकरण हो जाएगा, वो घर से बाहर नहीं जाएंगी, उनका शुद्धिकरण हो जाएगा इससे। एक तो ये शुद्धिकरण का काम हुआ उनका। दूसरा, किसी भी पवित्र तीर्थ पर जाओ, वहां जाके अमावस्या के दिन कम से कम 5 अमावस्या को उनका पिंडदान करवाओ। सभी का, जितने भी मरे हैं सभी का पिंडदान करवाओ, उनको जल दो वहां तीर्थ में खड़े होके, और उनके नाम से 5 डुबकी लगाओ। घर आने के बाद कम से कम 5 अमावस्या को हवन भी करवाओ, सूर्य भगवान को जल भी दो। इससे होगा क्या, जो आपके घर की अतृप्त आत्माएं थी, यानी भूत प्रेत पिशाच की योनियों में जो गई हुई आत्माएं थी, उनको उनका भोजन मिलेगा, वो तृप्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, और उस भूत प्रेत की योनि को छोड़कर वो आगे किसी दूसरे जन्म में चले जाएंगे, दूसरी योनि में चले जाएंगे। फिर आपके साथ उनका कोई संबंध नहीं रहेगा, फिर वो आपको परेशान नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए आपको परेशान करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 2 प्रकार की शक्तियों के बारे में बताया है, खुलकर बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट जाता है, अब ये मत पूछना कि क्या करें, पितरों का कैसे पता करें, सारी वीडियो बना रखी है भाई। याद रहा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, नहीं याद रहा तो यूट्यूब चैनल की पॉडकास्ट में प्लेलिस्ट में आप चले जाना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। पितरों के बारे में देखोगे तो कुछ कर लोगे, नहीं देखोगे तो हमारा कुछ जाने वाला नहीं है। हमें ठाकुर जी ने सिर्फ वीडियो बनाने की सेवा दी थी, वो हमने कर दी। आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हो। जुड़ना है तो, नहीं जुड़ना है कोई जरूरी नहीं। अब यहाँ कुछ प्रेमी ये भी बोलते हैं कि आप पूछा देते, ना भाई, हाथ जोड़कर कहता हूँ, कोई पूछा नहीं देता, कोई दरबार नहीं लगाता, किसी से भी नहीं मिलता, ना तो मैं किसी के घर जाता हूँ, ना ही किसी को अपने घर आने की इजाजत देता हूँ, जब मैं पूछा ही नहीं देता। क्योंकि इसने बोल रखा है या तो सभी को बता या किसी को मत बता। तो मैंने कहा सभी को बताने लगूंगा तो मेरी पूजा पाठ छूट जाएगी, क्योंकि अगर 24 घंटे भी बैठा रहूंगा तो भी लोग तो खत्म नहीं होंगे, लोगों की परेशानियां तो खत्म नहीं होंगी। तो इस कारण मैंने ठाकुर जी को बोल दिया मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो बाबा ने बोल रखा किसी को नहीं बताना, चुपचाप अपना काम करता रहे, सिर्फ वीडियो तक सीमित रहे, वीडियो के माध्यम से लोगों को जागृत कर। अगर किसी का काम बनता है तो भी अच्छी बात है, नहीं बनता है तो भी अच्छी बात है। सिंपल सी एक बात और भी कहना चाहूंगा, कुछ लोगों के थोड़े से नेगेटिव कमेंट आ जाते हैं,
उनसे भी कहना चाहूंगा भाई, अगर आपको ये चीजें अच्छी लगती है तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं लगती तो कोई बात नहीं, आप इस ज्ञान को, इस बातों को यही छोड़ दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा, कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, वो हर एक पेशेंट का इलाज नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति, हर एक मरीज किसी एक डॉक्टर के सहारे नहीं चल सकता। तो वैसे ही मैं हर किसी का इलाज नहीं कर सकता। वीडियो देखिए, इस यूट्यूब चैनल को खोलिए, खोलने के बाद जैसी आपकी परेशानी, वीडियो स्क्रॉल करते रहो। मैं नहीं कहूंगा सारी वीडियो देखो ना, स्क्रॉल करते रहो। ऊपर पोस्टर के ऊपर जो आपकी परेशानी लगे कि हाँ इस टाइप से मेरी परेशानी हो सकती है, सिर्फ उसी वीडियो को खोलो। वीडियो में पहले उसका कारण, फिर उसके लक्षण और फिर उसके उपाय बताए गए हैं। अप्लाई करो, काम बनेगा। जय श्री श्याम।